जय हिंद दोस्तों। बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं वैकेंसी न्यूज लेके। और दोस्तों बता दें, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको मैथ जिससे डर लगता है, सबको डर लगता है, मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है। तो ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें मैथ का क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाएगा। उन कैंडिडेट के लिए बेस्ट होने वाली है जो मैथ से डरते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन वैकेंसी से रिलेटेड देंगे और कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से क्या करना है, सारा कुछ हम इसमें चर्चा करेंगे और सारा कुछ अप्लाई करके भी बताएंगे। ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे आप लोग, आपको यहाँ ऑल का नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, जिससे जैसे ही हम वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज अपलोड करें, वीडियो अपलोड करें, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बात करते हैं पूरा वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसका नाम क्या है, शॉर्ट फॉर्म में CSMCRI इसका नाम है। और ये CSIR जो डिपार्टमेंट होता है, आप सभी को पता भी होगा, उसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। अब इसकी इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो अप्लीकेशन फॉर्म जो है तो ये ऑलरेडी रिलीज हो गए हैं और अप्लीकेशन फॉर्म चालू भी हो गए हैं, आप लोग भर सकते हैं उसको। और इसका लास्ट डेट भी 31 मार्च रहने वाला है, ठीक है। 31 मार्च के अंदर अंदर आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और फी पेमेंट कैसे करना है, 31 मार्च के अंदर अंदर आपको जो फीस भी है उसको पेमेंट कर देना है, जिससे आपका फॉर्म जो है पूरी तरह से सबमिट हो जाए। एग्ज़ाम डेट अभी इसका नहीं आया है, जब भी इसके लिए आपको टेंशन भी नहीं लेना है। जब भी एग्ज़ाम डेट आएगा, एडमिट कार्ड जब भी रिलीज होगा उसके कुछ दिन पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। जो भी आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय आप देंगे, उसमें आपको नोटिफाई कर दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इसके लिए आपको निष्फिक्र रहना है और अपनी तैयारी बनाते हुए चलना है, ठीक है। अब बात करें कि इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसके लिए यदि आपने 12th सिर्फ और सिर्फ क्या पास किया है, यदि आपने 12th पास किया है तो यहाँ 2 पोस्ट रहने वाली है। आप लोग 2 पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जिसका मैथ सही है तो वो अप्लाई करेंगे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। लेकिन जो मैथ से डरते हैं, मैथ जिनका वीक है, वो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नो मैथ, अर्थात यहाँ कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, जिनका मैथ वीक है वो किस में अप्लाई करेंगे, जूनियर स्टेनोग्राफर में, ठीक है। अब यदि इसके सैलरी की बात करें तो सैलरी जूनियर स्टेनोग्राफर की ही सबसे ज़्यादा रहने वाली है। बहुत अच्छी बात है, इसमें मैथ का भी क्वेश्चन नहीं रहेगा और इसकी सैलरी भी ज़्यादा होने वाली है। तो इसका जो सैलरी है जूनियर स्टेनोग्राफर का, वो 25,500 से लेके, इसमें जो अलाउंसेस होते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, वो सारे मिला के इसकी सैलरी टोटल यदि देखी जाए तो चली जाएगी 46,000 के समथिंग, ठीक है ना। 46,000 के समथिंग इसकी सैलरी चली जाती है। और यदि इसकी बात किया जाए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, तो इसका 25,000 बेसिक से शुरू होता है, प्लस इसमें जो भी अलाउंसेंस मिलेंगे वो मिला के 36,000 के समथिंग इसकी सैलरी बनती है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी स्टेनोग्राफर की ही यहाँ रहती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं। तो ये एज लिमिट यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि यदि आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो आज आपकी एज क्या है ये मायने नहीं रखता, आपकी एज काउंट होगी 31 मार्च 2025 से, ठीक है। 31 मार्च 2025 को आपकी एज क्या हो रही है वो आपको यहाँ इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मिनिमम एज है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम एज आपकी होनी चाहिए 18 साल। कब, 31 मार्च को आपका एज जो है 18 साल हो जाना चाहिए। आप लोग एज कैलकुलेटर गूगल में सर्च करेंगे, वहाँ अपना एज और डेट ऑफ बर्थ डाल के सारा कुछ इसमें देख सकते हैं कि 31 तारीख को आपका एज कितना हो रहा है, ठीक है। तो 31 तारीख को आपका एज 18 साल कम से कम होना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो जो स्टेनोग्राफर वाला पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम एज आपका 27 साल होना चाहिए। और जो जूनियर सेक्रेटरी वाला जो पोस्ट है उसके लिए 28 साल होना चाहिए, ठीक है। 1 साल इससे ज़्यादा उसमें लिया गया है। और ये सारा कब गणना होगी, 31 मार्च से गणना होगी, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बता दें दोस्तों, ये जो एज दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये जनरल के लिए है, ठीक है। यदि आप ST SC OBC अदर कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए यहाँ एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। अब कैसे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा वो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। यदि आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल का एज में छूट मिलेगा, OBC से हैं तो 3 साल का, PWD से हैं तो
इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। और एक सर्विसमैन है तो आपका जितना साल की सर्विस है प्लस 3 साल का उसमें ऐड करके मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों को एज रिलैक्सेशन में छूट भी मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि यदि आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस सबसे बेस्ट मतलब पार्ट होता है, सबसे समझने वाली पार्ट होती है कि इसमें सिलेक्शन कैसे दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। तो चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पहले एग्ज़ाम कराया जाता है, उसके बाद स्किल टेस्ट उसको लिया जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ थोड़ा उल्टा प्रोसेस रखा गया है। पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर उसमें जो बच्चे छंट जाएंगे उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा जिसमें मेरिट बनेगी, जिससे आपका जो कंपटीशन होगा बच्चों के बीच में वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बच्चे छंट जाएंगे और उसके बाद जो बच्चे बचेंगे उनके बीच में आपका जो CBT है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो लिया जाएगा। तो समझिएगा यहाँ कैसे क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो जूनियर स्टेनोग्राफर हैं जिसमें मैथ नहीं है उसके लिए समझते हैं। ये जो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसके लिए आपको जो स्किल टेस्ट देना है, इसमें आपको एक हैंड नोट्स लिखाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग लिख सकते हैं। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का और 80 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ रहने वाला है, ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से। और इसमें आपको एक हैंड नोट्स लिखना होता है, जो बड़ा पैराग्राफ होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। इसकी लैंग्वेज थोड़ा उर्दू के समान होती है, ठीक है। तो उस तरह से आपको यहाँ एक हैंड नोट लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होगा। इसमें आप लोग जैसे ही क्वालिफाइंग कर जाते हैं 10 मिनट में आप लोग इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आपसे लिया जाएगा एक CBT एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मैथ का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये आप लोग टेंशन से निकाल दीजिएगा, दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसमें OMR या कंप्यूटर बेस्ड दोनों से कोई ना कोई एक से यहाँ आपको एग्ज़ाम कराया जा सकता है। अभी कंफर्म यहाँ नहीं कहा गया है कि आपको कंप्यूटर में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा या OMR में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, किसी एक में आपको एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग दोनों को अपने प्रैक्टिस में रख सकते हैं। जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो उसमें लिखा रहेगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। यदि यहाँ टाइम की बात करें तो 2 घंटा आपको टाइम मिलने वाला है। 200 क्वेश्चन 2 घंटा टाइम में आपको करना होगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए यहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है। तो जनरल, इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग आपका इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ आपको इंग्लिश मजबूत रखनी पड़ेगी। जिसका इंग्लिश अच्छा है, इस इंग्लिश में पकड़ अच्छी है, तो वो यहाँ क्वालिफाई कर जाएगा। और यहाँ निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। यहाँ 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। तो आपका जो सही लगे क्वेश्चन, अच्छे से सही लगे, उसी को आपको टिक करना है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पोस्ट के लिए। उसके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो जो हमारा दूसरा पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उसमें सबसे पहले आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा कंप्यूटर में, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको 10 मिनट मिलेगा, टाइम 10 मिनट का मिलेगा। और टोटल वर्ड की बात करें तो 350 वर्ड इंग्लिश के, और यदि आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 300 वर्ड हिंदी की आपको टाइपिंग करने होंगे। और उसके लिए स्पीड यहाँ दी गई है कि यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, और यदि आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए स्पीड, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। बाकी इसका जो नोटिफिकेशन है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो क्वालिफाइंग नेचर का था, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। उसके बाद आपसे CBT एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। CBT एग्जाम में आपको चॉइस फिलिंग करके जैसे क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना रहेगा, उसमें सही जवाब जो भी रहेगा उस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो एग्ज़ाम जो है CBT एग्ज़ाम, वो 2 पार्ट में होगा। कैसे होगा आप आगे इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पार्ट A का एग्ज़ाम है वो कैसे है देख लीजिएगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें टोटल 200 मार्क्स से रहेंगे, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन 200 नंबर के रहेंगे। अब देखिए इसमें फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। फर्स्ट पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और इसमें मिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। सारा सब्जेक्ट इसमें रहेगा, वो सब्जेक्ट इसमें दे दिया गया है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्वांटिटी एबिलिटी, रीजनिंग,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब कुछ यहाँ आपका मिक्स क्वेश्चन दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के, और यहाँ आपको टाइम मिलने वाला है 90 मिनट टोटल टाइम मिलने वाला है फर्स्ट पेपर में, ठीक है। जैसे ही आपका फर्स्ट पेपर यहाँ कंप्लीट होता है, 90 मिनट कंप्लीट होता है, तुरंत आपकी स्क्रीन में उसी टाइम पे सेकंड पेपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सेकंड पेपर ओपन होगा आपका टाइम शुरू हो जाएगा। वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ 2 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश। 50-50 क्वेश्चन रहेंगे दोनों सब्जेक्ट के, और टोटल इसमें 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। मतलब एक जो सब्जेक्ट है वो 150 नंबर का, और दूसरा इंग्लिश जो है 150, टोटल 300 नंबर के रहेंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ जो सेकंड पेपर है इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पेपर में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, वहाँ आप लोग अच्छे से पूरा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। और सेकंड पेपर में निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप लोग यहाँ अच्छे से जो भी क्वेश्चन सही होगा उसी में आपको टिक करना है। इस तरह से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा सेकंड जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में। अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं कि आपको इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितना देना पड़ेगा। यदि आप जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 500 रुपये इस वैकेंसी के लिए। यदि आप ST SC ST PH और ESM से बिलोंग करते हैं तो 0 रुपये, अर्थात आपका फ्री में हो जाएगा। और ऑल फीमेल, ऑल इंडिया से जितनी भी फीमेल हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की होंगी, उनको भी फ्री में ये फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और ये वैकेंसी जो है सेंट्रल लेवल की है, तो इसमें आपको क्या है कि सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग यहाँ सभी लोग बेझिझक होकर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है इस वैकेंसी के लिए। तो सारा कुछ हम लोग इसमें समझेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ आपको एक लिंक दिया जाएगा अप्लाई लिंक करके, उसमें टच करना है। जैसे ही आप उसमें टच करेंगे तो आप लोग पहुँच जाएंगे इस वेबसाइट पर। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये वेबसाइट आपको खुलेगी आपके मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप में, जहाँ भी आप लोग खोलेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। और जैसे अब यदि आप अपने फ़ोन से इसमें लॉगिन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे ही टिक करेंगे तो आपके फ़ोन में इस तरह का पेज खुलेगा। सबसे ऊपर आप ध्यान दीजिएगा 3 बिंदी दिखाई देगी, 3 डॉट दिखाई देगा, इसको आपको टच करना है। और उसके बाद आपको इस तरह का पॉपअप खुल के आएगा आपके सामने। यहाँ आपको सबसे नीचे से तीसरा ऑप्शन में टिक करना है, इस तरह से बॉक्स मिलेगा, यहाँ आपको टच कर देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो मोबाइल फ़ोन होगा वो डेस्कटॉप की भांति कार्य करने लगेगा, कंप्यूटर की तरह चलने लगेगा, आपको अप्लाई करने में आसानी होगी, ठीक है। अब इस तरह से जैसे आप टिक करेंगे उसके बाद फिर से आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन मिलेगी, इस तरह से लाइन मिलेगी 3 लाइन, इसमें आपको टिक करना है। टिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है रजिस्टर का। यहाँ रजिस्टर वाले ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह से पेज मिलेगा। यहाँ आपको अपना डिटेल्स भरना है, ईमेल आईडी, आपका जो परमानेंट ईमेल आईडी है जो आपके फ़ोन में लॉगिन है उसको आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद एक पासवर्ड बनाना है, अच्छी तरह से पासवर्ड बनाना है, जैसे एक कैपिटल लेटर हो गया, और उसके बाद कुछ नाम हो गया, फिर स्पेशल कैरेक्टर हो गया, और कुछ ये अंक हो गए, ठीक है। इस तरह से आपको कोई पासवर्ड बना लेना है, उसको रीफिल करना है दोबारा, इसमें कंफर्म पासवर्ड पे पुनः डालना है, और उसके बाद रजिस्टर्ड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लिख के रख लीजिए। फिर आपको दोबारा उसी पेज पे लौट के आना है। अब इस बार आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ वही ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में डाला था उसी को डालना है, और पासवर्ड जो आपने डाला था उसको यहाँ फिल करना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो फॉर्म है ओपन होके आ जाएगा। वहाँ जो जो डिटेल्स आपसे मांगी जाए वो अच्छी तरह से मेरिट में आपका जो 10th का मार्कशीट है वहाँ जैसे फिल किया है डिटेल्स वैसे ही यहाँ आपको डालना है। सारा कुछ डिटेल्स डालने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको पेमेंट करना है और अपना फॉर्म डाउनलोड करके रख लेना है। तो इस तरह से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि
कोई भी प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी तरह से आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरी तरह से समझ में आ गया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली इस चैनल पर मिलती रहती है। आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।